जो अधिवक्ता है इधर अपने कोर्ट के अंदर जो वकालत करता है, उसने एक अपना फर्जी श्रमिक कार्ड बनवा रखा है। 2018 के अंदर उसने श्रमिक कार्ड बनवाया है और 2018 में लोगों को चेक पे पैसे दे दिए, तो वो चेक भर भर के लगा देता है। वो चेक लगाता है, जैसे किसी ने 9,000 रुपये लिए तो किसी का 10 लाख का लगा दिया, किसी को 8,40,000 का लगा दिया, किसी 9,70,000 का लगा दिया, किसी का 12 लाख का लगा दिया। इस तरीके से लगाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडितावाली। आयकर विभाग मुर्दाबाद, आयकर विभाग मुर्दाबाद। कानून की जिस चौखट से गरीब को न्याय की उम्मीद होती है, जब वहीं से ठगी का खेल शुरू हो जाए तो आम आदमी कहां जाए। राजस्थान के हनुमानगढ़ से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक अमले और कानून के रखवालों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामला रणजीतपुरा क्षेत्र का है, जहां काले कोट की आड़ में वित्तीय धोखाधड़ी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा था। यहां न्याय दिलाने वाले एक रसूखदार अधिवक्ता पर ठगी और धोखाधड़ी का बेहद गंभीर आरोप लगा है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह वकील सरकारी कागजों में खुद को दिहाड़ी मजदूर बताकर श्रम विभाग से लाभ ले रहा था, जबकि हकीकत में वह करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति और भारी भरकम ब्याज साम्राज्य का मालिक निकला। और ये हमारा धरना जो है गरीब लोगों के शोषण का है, जो कि एक जगतपाल एडवोकेट है और उसके साथ में उसका एक भतीजा भी है सुरेंद्र और एक भाई है राजपाल। तो ये मिल करके और कोई 20,000, 40,000, 50,000 रुपये दे करके और बाद में उनका चेक ले लेते हैं खाली साइन करके, और बाद में जो है वो ब्याज तो ले लेते हैं दुगनी रकम, लेकिन गरीब लोगों के पास वो बाकी और कम मांगता है, तो वो दे नहीं पाते, इसलिए उन पर जो है कोर्ट में मुकदमा लगा देते कि वो खुद वकील है। और लोगों के जो है साधन भी उठा लेता है, जैसे ट्रैक्टर है, 2-3 ट्रैक्टर उठा लिए, एक मोटरसाइकिल उठा लिया। और एक आदमी तो ऐसा है जो सिंपा परिवार से है, उसकी जवान लड़कियां शादी करने लायक है, लेकिन इसने उस पर मुकदमा कर दिया। वो घर छोड़ करके बेचारा पता नहीं कहाँ गुम हो गया। तो इस तरह से लोगों के कईयों के घर बिका दिए, कई लोगों की जमीनें बिका दी, लेकिन इधर का प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। हनुमानगढ़ के आयकर विभाग दफ्तर के बाहर पसरा या सन्नाटा और धूप में बैठे ये बेबस ग्रामीण किसी आम मांग के लिए या नहीं जुटे हैं। यह गुस्सा है उस चेक माफिया और ब्याज माफिया के खिलाफ, जिसने अपनी काली कमाई के जाल में दर्जनों गरीब परिवारों को फंसा रखा है। आज शुक्रवार को इस अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरने का तीसरा दिन है। ग्रामीणों और पीड़ितों का सीधा आरोप है कि आरोपी वकील ने साल 2018 में श्रम विभाग को गुमराह कर खुद का मजदूर कार्ड बनवाया। लेकिन खेल सिर्फ इतना ही नहीं था। मजदूर कार्ड की आड़ में इस तथाकथित वकील ने लोगों को भारी ब्याज पर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बांट दिया। जब गरीब पैसे नहीं चुका पाए तो ब्लैकमेलिंग और चेक बाउंस का खेल शुरू हो गया। देखिए रिपोर्ट। तो ये लोगों के साथ में धोखाधड़ी कर रहा है और उधर से वकील है, और इसका जो है श्रमिक कार्ड बना हुआ है, और श्रमिक कार्ड बनने के बावजूद 3 करोड़ लोगों को दे रहा है। तो ये एक मजदूर है, उधर से तो मजदूरी कर रहा है, उधर 3 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए इसके पास। ये लगभग सरकार को भी धोखा दे रहा है, और ये जो लोगों के साथ लगभग ये धोखाधड़ी का ही काम कर रहा है। अब इस आंदोलन को राजनीति समर्थन भी मिलने लगा है। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीड़ितों ने आयकर विभाग, श्रम विभाग और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को लिखित ज्ञापन सौंपा है। मांग साफ है, आरोपी वकील का वकालत लाइसेंस तुरंत निरस्त किया जाए, बेनामी निवेश की उच्च स्तरीय जांच और पीड़ितों को न्याय मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की नीयत पर उठ रहा है। आंदोलन के 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी धरना स्थल पर इन गरीब परिवारों से बात करने नहीं पहुंचा है। तो इस तरह से लोगों के कईयों के घर बिका दिए, कई लोगों की जमीनें बिका दी, लेकिन इधर का प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। और आयकर विभाग के अधिकारी तो बिल्कुल कभी इन्होंने आखिरी बार देखा भी नहीं भी क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। तो इन पर जो है इनकी जांच होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जेबर से जांच होनी चाहिए। और राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी कह देना चाहता हूँ कि आपकी सभी पर भी जो है इसका बुरा असर पड़ता है, इसलिए आप जो है हनुमानगढ़ जिले के जो आयकर विभाग है, तो इस पर जो है आप थोड़ा सा निगरानी करके और इस पर जो है थोड़ी सख्ताई बरते।
वाकई यह बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाला है जो प्रशासन छोटे मोटे मामलों पर तुरंत हरकत में आ जाता है। वह इतने बड़े वित्तीय फर्जीवाड़े और 3 दिन से चल रहे धरने के बाद भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। प्रदर्शनकारियों का यह सवाल बिल्कुल जायज है कि क्या हनुमानगढ़ प्रशासन किसी बड़े राजनीतिक या रसूखदार दबाव में काम कर रहा है। पीड़ितों ने साफ कर दिया है कि जब तक इस फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच शुरू नहीं होगी यह धरना समाप्त नहीं होगा। कालीबंगा न्यूज नेटवर्क इस खबर पर लगातार बना हुआ है। देखना होगा किस मजदूर बने करोड़पति वकील पर शिकंजा कब कसता है। कैमरामैन अक्षय राव के साथ बिंटू लाल मेरडा की रिपोर्ट।